इस वीडियो में आपको मुर्गी के अंडों से रिलेटेड 8 टॉपिक के बारे में बताया जाएगा। पहला, अंडे खाने के फायदे। दूसरा, अंडे खाने के नुकसान। तीसरा, क्या अंडे खाने से बॉडी बनती है। चौथा, एक दिन में कितने अंडे खाना उचित है। पांचवा, सफेद अंडे और भूरे रंग के अंडों में क्या फर्क होता है। छठा, क्या दूध के साथ अंडे खाना चाहिए। सातवां, भारत का कौन सा राज्य अंडे के लिए प्रसिद्ध है। और आठवां, भारत में अंडों का बाजार कितना बड़ा है। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को बिना आगे बढ़ाए अंत तक जरूर से देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको मुर्गी के अंडों के बारे में एक नई समझ मिलने वाली है। अंडे खाने के फायदे। पहला, अच्छा प्रोटीन। अंडे प्रोटीन का एक हाई क्वालिटी वाला स्रोत है जो मांसपेशियों की विकास, टिश्यूज की मरम्मत और ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए आवश्यक है। दूसरा, विटामिन्स और मिनरल्स। अंडे में कई महत्वपूर्ण विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ई, आयरन, जिंक और फोलिक एसिड। तीसरा, एंटीऑक्सीडेंट्स। अंडे में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आंखों का स्वास्थ्य बेहतर बनाने में मदद करते हैं। चौथा, ब्रेन हेल्थ। अंडे कोलिन नामक पोषक तत्व से भरपूर हैं जो बुद्धि पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। पांचवा, दिल का स्वास्थ्य। हृदय रोग का खतरा कम होता है क्योंकि अंडे में अच्छा HDL कोलेस्ट्रॉल होता है। छठा, वजन नियंत्रण। अंडे को अपने आहार में शामिल करने से आप लंबे समय तक भरपूर महसूस करेंगे। कुल कैलोरी खाना कम करके वजन कम करने में मदद करता है। सातवां, हड्डियों की हेल्थ। अंडे विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है जो हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है। आठवां, त्वचा की सुरक्षा। अंडे में विटामिन ई के कारण ये स्किन के लिए अच्छा होता है क्योंकि ये स्किन को मॉइस्चराइज करता है। नवां, बालों की देखभाल। अंडे में विटामिन H होता है जो बालों का स्वास्थ्य बेहतर बनाता है। 10वां, हार्मोनल बैलेंस। अंडे खाने से हार्मोनल बैलेंस बनाए रखना आसान होता है। 11वां, गर्भावस्था के दौरान मदद। गर्भावस्था के दौरान मां और बच्चे दोनों को अंडे में फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है। 12वां, एनर्जी बूस्ट। अंडे में प्रोटीन और हेल्दी फैट्स होते हैं जो आपको दिन भर काम करने और व्यायाम करने के लिए ऊर्जा देते हैं। 13वां, आपके मूड को सुधारता है। अंडे में अमीनो एसिड होता है जो आपको खुश रखने में मदद कर सकता है। 14वां, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। फैट सॉल्युबल विटामिन्स A, D, E और K अंडे में पाए जाते हैं जो अन्य खाद्य पदार्थों के साथ आसानी से एब्जॉर्ब होते हैं। 15वां, ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। अंडे खाने से ब्लड शुगर का स्तर नियंत्रित किया जा सकता है। 16वां, रिच इन न्यूट्रिएंट्स। अंडे बहुत अच्छे प्रोटीन, विटामिन्स जैसे B2, B6, B12, D, E और मिनरल्स जैसे आयरन, जिंक और फास्फोरस और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। आपके शरीर के ओवरऑल हेल्थ और कल्याण के लिए ये पोषक तत्व अत्यंत आवश्यक हैं। 17वां, आंखों की देखभाल। अंडे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं जो आंखों के लिए अच्छे होते हैं। ये धब्बेदार अंधपतन और मोतियाबिंद के जोखिम को कम कर सकता है। 18वां, वर्सटैलिटी। नाश्ते से लेकर रात के खाने तक अंडे वर्सटाइल हैं और विभिन्न तरीकों से तैयार किए जा सकते हैं। 19वां, किफायती और उपलब्ध। अंडे सस्ते और हाई क्वालिटी प्रोटीन और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स
से भरपूर हैं, ये आसानी से मिल सकते हैं और इनको बजट फ्रेंडली बैलेंस डाइट में शामिल किया जा सकता है। 20वां, मसल स्ट्रेंथ एंड रिपेयर। अंडे में प्रोटीन होता है जो मांसपेशियों की मजबूती और मरम्मत के लिए आवश्यक है, इसलिए फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में शामिल लोगों के लिए महत्वपूर्ण भोजन है। 21वां, इम्प्रूव्ड मेटाबॉलिज्म। अंडे में प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों का कॉम्बिनेशन होता है जो मेटाबॉलिज्म को सुधारने में मदद करता है, वजन को मैनेज करने में और ओवरऑल एनर्जी पर अच्छा प्रभाव डालता है। 22वां, कम कैलोरी। अंडे में पोषक तत्वों की मात्रा की तुलना में कैलोरी रिलेटिवली कम होती है जो उन्हें एक पौष्टिक भोजन विकल्प बनाती है। अब बात करते हैं अंडे खाने के नुकसान के बारे में। पहला, एलर्जी रिएक्शन। अंडे खाने से कुछ लोग एलर्जिक होते हैं और अंडे खाने से चकत्ते, खुजली, पित्ती, सूजन, पाचन और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे लोगों को अंडे खाने से बचना चाहिए। दूसरा, अधिक कोलेस्ट्रॉल। ज्यादा अंडे खाने से हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है क्योंकि इनमें कोलेस्ट्रॉल होता है। हाल ही में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि कोलेस्ट्रॉल युक्त खाद्य पदार्थ खाने का हृदय रोग से सीधा संबंध नहीं है यदि आपका ओवरऑल डाइट और लाइफस्टाइल सही है। तीसरा, साल्मोनेला रोग। साल्मोनेला नामक बैक्टीरिया कच्चे अंडे में होता है। बिना पकाए या कच्चे अंडे खाने से साल्मोनेला संक्रमण हो सकता है, इसलिए अंडे को अच्छे से पकाना चाहिए। चौथा, पाचन में समस्याएं। कुछ लोगों को अंडे खाते समय एसिडिटी, सूजन और दर्द होता है, खासकर अधपके अंडे खाने से। पांचवा, वजन बढ़ना। अंडों में फैट भी होता है, इसलिए इन्हें अधिक मात्रा में खाना या तलना या अनहेल्दी तरीके से पकाने से आपका वजन बढ़ने का खतरा हो सकता है। छठा, मर्क्यूरी कंटामिनेशन। कुछ अंडों में, विशेष रूप से मछली के अंडों में मर्क्यूरी कंटामिनेशन हो सकता है और यदि लंबे समय तक खाया जाए तो यह हानिकारक होता है। ध्यान रखें कि अंडे के साइड इफेक्ट्स आपके स्वास्थ्य, जीवन शैली और खाने वाले फूड आइटम्स पर निर्भर करते हैं। ताकि आपके अंडे का सेवन आपकी स्पेसिफिक हेल्थ नीड्स के अनुरूप हो सके, आपको किसी न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट लेना चाहिए। डॉक्टर से बात करें अगर आप अंडे से एलर्जिक हैं या किसी विशिष्ट स्वास्थ्य समस्या के कारण अंडे खाने से बचना चाहते हैं। एक बात कमेंट करके बताएं कि क्या आपको कभी अंडे खाने से कोई एलर्जी हुई है। अब बात करते हैं एक दिन में कितने अंडे खाना उचित है। रोज कितने अंडे खाना चाहिए ये आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य, आहार और जीवन शैली पर निर्भर करता है। यदि एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 1 से 3 अंडे खाता है तो वे सुरक्षित और स्वस्थ हैं। कुछ व्यक्ति एक दिन में अधिक अंडे खा सकते हैं बशर्ते उनका पूरा आहार और जीवन शैली स्वस्थ हो। पहला, हेल्दी डाइट। अंडे के अलावा एक संतुलित और स्वस्थ आहार का पालन करें। इसका अर्थ है कि आप अपने आहार में सब कुछ शामिल करें जैसे फल, दाल, अनाज, ताजी सब्जियां और प्रोटीन। दूसरा, पकाने की प्रक्रिया। अंडे पकाने की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है। तले हुए या तेल में पकाए गए अंडों की जगह उबले हुए अंडे बेहतर हैं। तीसरा, पोर्शन कंट्रोल। भोजन करते समय अपने खाने का पोर्शन साइज देखें। ज्यादा अंडे खाने का मतलब है आप अधिक कैलोरी खा रहे हैं। चौथा, हेल्थ गोल्स। अपने हेल्थ गोल्स, वेट कंट्रोल और लाइफस्टाइल के अनुसार अंडे का सेवन करें। यदि आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो आपको अधिक प्रोटीन की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको प्रोटीन के लिए सिर्फ अंडों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। पांचवा, डाइटरी गाइडलाइंस। आप अपने राज्य और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा जारी डाइटरी गाइडलाइंस
और फूड आइटम्स की इंफॉर्मेशन लें। हर व्यक्ति को दिन में कितने अंडे खाना चाहिए ये अलग अलग होता है और इसके लिए आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लें। मेरे इस वेलनेस का ज्ञान यूट्यूब चैनल में मैंने और भी कई हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बनाई हुई हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप उन वीडियोस को भी देखकर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं, क्या अंडे खाने से बॉडी बनती है? अंडे हाई क्वालिटी वाले प्रोटीन का एक बड़ा स्रोत है जो वर्कआउट और मांसपेशियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। अंडे मांसपेशियों को बनाने में मदद करते हैं क्योंकि प्रोटीन बुनियादी है। एक अंडे में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन होता है और उनमें सभी एसेंशियल्स अमीनो एसिड होते हैं जो मांसपेशियों की ग्रोथ और रिपेयर करने के लिए आवश्यक है। लेकिन यह भी जरूरी है कि सिर्फ अंडा खाने से आपका शरीर स्वस्थ नहीं होता है। स्वस्थ शरीर पाने के लिए आपको सही प्रकार का व्यायाम करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए और जीवन शैली पर भी ध्यान देना चाहिए। प्रोटीन के अलावा आपको कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए आपको सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों से सभी महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्राप्त करने की सलाह दी जाती है। बॉडी बिल्डिंग में आपकी मांसपेशियों को स्ट्रेस देना शामिल है, जो वजन उठाने या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के माध्यम से किया जा सकता है। वर्कआउट और प्रोटीन दोनों सही मात्रा में होना चाहिए। ये भी बेहतर हो सकता है कि आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट या फिटनेस एक्सपर्ट से सलाह लें और अपने लक्ष्यों के अनुसार योजना बनाएं। अब बात करते हैं, सफेद अंडे और भूरे रंग के अंडों में क्या फर्क होता है। पहला, अंडे का रंग क्या है? नाम से पता चलता है कि सफेद अंडे सफेद होते हैं जबकि भूरे अंडे भूरे होते हैं। अंडे का रंग उसके स्वास्थ्य को कोई खास लाभ नहीं देता है। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल। कुछ लोगों का मानना है कि भूरे अंडों में सफेद अंडों से अधिक कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन ये अक्सर सही नहीं है। नस्ल और प्रभावित क्षेत्र की जलवायु दोनों अंडे का कोलेस्ट्रॉल स्तर पर निर्भर करते हैं, लेकिन रंग से सीधे इसका संबंध नहीं है। तीसरा, स्वाद और आकृति। कुछ लोगों को लगता है कि भूरे अंडे का स्वाद और बनावट अलग होते हैं, हालांकि ये हर किसी के स्वाद और तैयारी पर निर्भर करता है, क्योंकि दोनों प्रकार की इनर मटेरियल केमिकली रूप से समान है। चौथा, आहार और पोषण। भूरे अंडे का छिलका थोड़ा मजबूत होता है, लेकिन इससे आहार में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों प्रकार के अंडों में लगभग समान मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और हेल्दी फैट्स होते हैं। पांचवा, नस्ल और आहार। अंडे के रंग का एक बड़ा हिस्सा अंडे देने वाली मुर्गी के नस्ल और डाइट पर डिपेंड करता है। भूरे रंग वाली मुर्गियां अक्सर बड़ी होती हैं और उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू अधिक होता है, लेकिन सफेद अंडे वाली मुर्गियां भी अधिक स्वस्थ अंडे वाली होती हैं। अंडे की कीमत और महत्व उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करती है, ना कि उसके रंग पर। आप अपने व्यक्तिगत स्वाद और आहार संबंधित आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी प्रकार के अंडे का विकल्प चुन सकते हैं। अब बात करते हैं, क्या दूध के साथ अंडे खाना चाहिए? हाँ, उबले हुए अंडे को दूध के साथ खाया जा सकता है। अंडे और दूध दोनों ही प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। दूध में कैल्शियम भी होता है। अंडे में प्रोटीन और हेल्दी फैट्स दोनों होते हैं। अंडे और दूध का एक साथ सेवन करने से इम्यूनिटी स्ट्रेंथनिंग, हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में भी मदद मिलती है। यह वेट मैनेजमेंट में भी बहुत मददगार है। हालांकि हमें कच्चे अंडे नहीं खाना चाहिए। कच्चे अंडों में साल्मोनेला नामक बैक्टीरिया हो सकता है जो खाद्य जनित बीमारियों का कारण बनता है, जिसे अक्सर फूड पॉइजनिंग कहा जाता है। इसलिए अंडों को अच्छी तरह से पकाकर या उबालकर ही खाना चाहिए। अंडे और दूध का एक साथ सेवन करने से जुड़ी कुछ और बातें। पहला, अंडे और दूध का एक साथ सेवन करने से पहले कोई निश्चित समय नहीं होता है। दूसरा,
अगर आप अंडे खाने के बाद अनकंफर्टेबल महसूस हो रहे हैं तो कुछ देर के बाद दूध का सेवन किया जा सकता है। तीसरा, रोजाना अंडे और दूध का सेवन किया जा सकता है। चौथा, शरीर और दिमाग के हेल्थ के लिए अंडे और दूध का सेवन भी जरूरी है। क्या आपको पता है भारत का कौन सा राज्य अंडों के लिए प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश को एशिया का अंडों का कटोरा कहा जाता है क्योंकि ये भारत के साथ साथ एशिया में अंडों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। अकेले आंध्र प्रदेश में लगभग 1800 करोड़ अंडे उत्पादन होते हैं। भारत में अंडों का बाजार कितना बड़ा है? भारत का अंडों का बाजार 2023 तक 6.40 बिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंच जाएगा और इस बाजार का 2028 तक सालाना 11% तक बढ़ने की उम्मीद है। अभी के लिए बस इतना ही। मेरे इस वेलनेस का ज्ञान यूट्यूब चैनल में मैंने और भी कई हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाई हुई हैं। आप उन वीडियोस को भी देखकर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। आप सभी हमेशा खुश रहें और हेल्दी रहें, यही प्रार्थना मैं आप सभी के लिए करता हूं। इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन मैंने आपको लाके दी है। प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की और भी वेलनेस से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। और प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं और किसी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पर भी वीडियोस बनाऊं तो कमेंट कर बताएं मुझे। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर भी एक वीडियो बनाने के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।